दोस्तों मार्केट अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। मार्केट गर्म मतलब एक्चुअली अभी आने वाले दिन में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो कस्टमर का ये कंसर्न बहुत ही ज़्यादा कॉमन होने वाला है कि गाड़ी में जो एसी है ये प्रॉपर ठंडा नहीं करता है। हमें गाड़ी का एसी के ऊपर स्पेशल फोकस देना है अगर गाड़ी सर्विस में आता है तो। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ पहले तो अगर गाड़ी में कभी भी एसी का ऐसा प्रॉब्लम होता है, देखिए प्रॉब्लम एसी में बहुत तरह का होता है, लेकिन आज जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे वो ये है कि सपोज़ आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आया है कि गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है, एसी नॉट वर्किंग। इसके ऊपर आप कुछ सस्पेक्ट करते हैं कि या तो हो सकता है कि कंप्रेशर ख़राब है, या जो डुअल प्रेशर स्विच है या एपीटी सेंसर है वो ख़राब है, या जो फिन सेंसर या एवापोरेटर कोर सेंसर है वो ख़राब है। तो इस तरह के सस्पेक्टेड केस में कैसे आप उसको डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर आज का ये वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको आगे दिखाता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ सस्पेक्ट होता है तो इसको कैसे डायरेक्ट करके आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास जो ये गाड़ी है ये हुंडई की i10 गाड़ी है और इसमें मैनुअल एसी है और ऑटो एसी भी होता है, लेकिन आज ऑटो एसी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन लगातार मेरा जो वीडियो आएगा एसी के ऊपर उसमें ऑटो एसी के पूरा डिटेल में भी बनाएंगे। बट ये ऑटो एसी में भी होता है। तो इसमें पहले हम जो थर्मिस्टर या एवापोरेटर कोर सेंसर या फिन सेंसर कहा जाता है उसकी अगर प्रॉब्लम होता है तो उस केस में कैसे आप इसको डायरेक्ट करके चेक किया जा सकता है वो दिखाएंगे। वैसे थर्मिस्टर या जो फिन सेंसर है वो नॉर्मली आइसिंग को, ताकि आइसिंग ना हो इसी के लिए एवापोरेटर कोड या कूलिंग कॉइल में लगा हुआ रहता है। इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपके आगे दिखाता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है ये थर्मिस्टर की लोकेशन है। ये एक्चुअली एवापोरेटर कोड के अंदर लगा हुआ रहता है। इसकी बस तुम पिन को खोल दो, कनेक्टर को। तो अगर सपोज ऐसा होता है कि आपका थर्मिस्टर प्रॉब्लम है, अभी इसमें मैंने खोल के आपको दिखाने के लिए किया, थर्मिस्टर खराब है, तो इस केस में आप इसको कैसे डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि थर्मिस्टर प्रॉब्लम है या नहीं। इसका दो वैसे हो सकता है, आप चाहें तो इसकी रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, कितना किलो ओम्स का रेजिस्टेंस होता है उसका चार्ट मैं आपको दे दूंगा वीडियो में। उसमें आप देख के रेजिस्टेंस चेक करके पता कर सकते हैं कि थर्मिस्टर मेरा प्रॉब्लम है या नहीं। अगर 3 वायर, ये थर्मिस्टर भी 2 वायर और 3 वायर की होती है, तो अभी जैसे कि इस गाड़ी में आपने देखा कि इसमें 3 वायर है। अगर 3 वायर वाला थर्मिस्टर है तो उसमें कैसे आपको डायरेक्ट करना है वो पहले दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे ये फिन सेंसर को डायरेक्ट करने से पहले इसकी जो कनेक्शन है, ये देखिए एक ब्लैक वायर है, इसमें ग्राउंड है और एक में 12 वोल्टेज आएगा। सॉरी, ये बैटरी वोल्टेज शो कर रहा है। एसी ऑन है, ब्लोअर स्विच ऑन है। ब्लोअर अगर ऑन नहीं रहेगा तो एसी ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही एसी स्विच को ऑफ कर दूंगा, ये मैंने ऑफ किया तो देखिए ये वोल्टेज 0 हो गया। अब फिर मैं वापस एसी स्विच को ऑन किया तो वोल्टेज आ गया। अब इस तरह की केस में ये 3 वायर वाला अगर आपका सेंसर होता है तो उसमें आपको सिंपली ब्लैक वायर जो है ग्राउंड का, इसको छोड़ देना है। बाकी जो दोनों वायर है, ये मैंने टेस्ट लैंप से इसको, ये मेरा एसी देखिए अभी ऑन हो गया। बाहर कंप्रेशर अगर आप जाके देखेंगे, या जो यहाँ पे टेम्परेचर मीटर है, ये मीटर को मैंने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ से देखिए ओके, अभी ठंडा हवा दे रहा है, ठंडा हो रहा है। अब तुम बाहर जाके एक बार कंप्रेशर को बस दिखाओ जैसे। अब फिर से एक बार तुम कनेक्ट करो इसको। ये देखिए ये हुआ। आप डिसएंगेज करो। फिर से एक बार एंगेज करो। ठीक है, तो इस तरह से आप फिन सेंसर को डायरेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों ये एक दूसरा गाड़ी है और इसमें जो फिन सेंसर की कनेक्शन है, इसमें कनेक्टर में देखिए ये 2 पिन है। उसमें जैसे कि ये 3 पिन कनेक्टर था, लेकिन इसमें ये 2 पिन का कनेक्टर है। यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा सेंसर साइड। इसके अंदर से जाके ये यहाँ से ये सेंसर में आया है, तो ये एवापोरेटर के अंदर है, बट ये कनेक्टेड है। और इस कनेक्टर में देखिए ये 2 पिन है। इसमें आप अगर इसको डायरेक्ट करते भी है
टेस्ट लैंप से, तो तब ये काम नहीं होगा। इसको डायरेक्ट करने के लिए आपको रजिस्टर का यूज़ करना होता है, और इस रजिस्टर की जगह आप चाहें तो अगर कोई दूसरा आपके पास फिन सेंसर भी है तो उसको भी अगर इसमें देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये खुला हुआ है ओपन कंडीशन में, तो देखिए एसी ऑन नहीं होगा। पहले वो दिखा लेते हैं स्टार्ट करके। ये एसी को वैसे दिखाने से फालतू टाइम बर्बाद होगा, ये एसी अभी काम नहीं करेगा। ये स्विच तो ऑन होगा, लेकिन अल्टीमेटली एसी जैसे ही हम ऑन करते हैं तो एक खट करके आवाज़ होगा, वो देखिए नहीं होगा, कुछ इसमें रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, अब इस 2 पिन वायर का जो फिन सेंसर होता है उसको अगर आपको डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं थर्मिस्टर एक दूसरा गाड़ी का यूज़ करूँगा, जो कि ऐसा कनेक्शन है कि आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास थर्मिस्टर नहीं है तो उस केस में आप एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक रजिस्टर ही है एक्चुअली। तो इसको कैसे डायरेक्ट करना है, बस दोनों पिन में इसको लेके आओ। कोई बात नहीं, मैं कनेक्शन कर लेता हूँ उसके बाद। मेरे को ही नहीं दिख रहा। हाँ ओके, तो मैंने इसमें सिंपली क्या किया, दोनों पिन को इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। नॉर्मल जो टेम्परेचर है ये 31। मैं पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद एसी ऑन करो। अब देखिए कंप्रेसर भी ऑन हो रहा है, और साथ में इसकी जो टेम्परेचर है ये भी डाउन होगा, थोड़ा देर चलते रहेगा। ओके, ये डाउन हो रहा है और होगा। और आगे जो कंप्रेसर है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ऑफ करो। ये कंप्रेसर ऑफ हो गया है। फिर एक बार ऑन करो। अभी इस तरह से आप थर्मिस्टर को चेक कर सकते हैं। अब इसकी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे पास ये एक थर्मिस्टर ही है, तो आप चाहें तो गाड़ी में अगर प्रॉब्लम है, सस्पेक्ट लग रहा है कि रजिस्टर जो थर्मिस्टर है उसमें प्रॉब्लम है, तो उसमें आप इसकी रेजिस्टेंस जो है उससे चेक करके, इसमें जो चार्ट रहता है वो साइड में आप देखिए। अब इसकी जो रजिस्टर है इसको चेक करने के लिए मुझे मल्टीमीटर का जो रैचेट है इसको 200 के में लाया, और लाइट फ्लैश लाइट ऑन कर दो, नहीं तो। अब सिंपली इसमें कनेक्शन क्या है, एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया और दूसरा को इसमें लगाया। तो यहाँ पे देखिए जो ये दिखा रहा है 7.7 7.6 ये किलो ओम्स है, किलो ओम्स दिखा रहा है। अब जैसे जैसे इसकी टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखिए वैरी करेगा। अभी इस कंडीशन में इसको बस हाथ से बॉडी टेम्परेचर देंगे तो देखिए ये इसकी जो रेजिस्टेंस है ये धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो रहा है। और अगर हम इसको स्प्रे करेंगे कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे ठंडा होगा, अरे मल्टीमीटर में जाएगा, इधर करो, तो देखिए इसकी जो रेजिस्टेंस है ये कितना ज़्यादा हाई हो रहा है, ठीक है। तो इससे आप इजीली इसको, ये 43 ऐसा कुछ आ गया, तो अभी फिर देखिए ये डाउन हो रहा है। तो इससे आप इसकी रेजिस्टेंस से चेक करके, और जो चार्ट दिख रहा है आपको उससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि जो ये फिन सेंसर है इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, कई बार ये फिक्स्ड हो जाता है, सपोज किसी एक टेम्परेचर में फिक्स्ड हो गया, आपने उसको टच किया या फिर उसको स्प्रे किया, कुछ नहीं दिखा रहा है, तो फाइंड आउट करने का या डायग्नोसिस करने का ये सब छोटा छोटा प्रोसेस है, जिससे आप चाहें तो फिन सेंसर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे डुअल प्रेशर स्विच, जैसा इस गाड़ी में डुअल प्रेशर स्विच है। डुअल प्रेशर स्विच में एक्चुअली डुअल प्रेशर कहने का जो मेन कारण है, इसमें 2 स्विच रहता है, दिखता तो एक ही है लेकिन अंदर ही अंदर ये 2 तरह का काम करता है। अगर सिस्टम में गैस नहीं रहेगा, सपोज एसी गैस सिस्टम में नहीं है, तो तब ये स्विच ओपन कंडीशन में रहेगा, पावर को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, एसी ऑन नहीं होगा, मतलब कंप्रेसर जो है ये चलेगा नहीं। क्योंकि अगर गैस नहीं रहेगा, ऑयल नहीं रहेगा, उस कंडीशन में कंप्रेसर चलता रहेगा तो कंप्रेसर सीज होने की या फिर डैमेज होने की चांसेस है, इसीलिए ये ऑन नहीं करने देगा। और एक होता है क्या, प्रेशर हाई हो गया, बहुत 32 बार के ऊपर चला गया प्रेशर, तो सिस्टम ब्लास्ट होने की चांसेस है, तो उस केस में भी ये जो कनेक्शन है ये ओपन हो जाएगा। इसीलिए ये 2 तरह से काम करता है, एक लो टाइप
प्रेशर लो रहने से भी कट आउट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा, या अगर प्रेशर हाई होता है तो तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको डुअल प्रेशर स्विच कहा जाता है। अब डुअल प्रेशर स्विच गाड़ी की जो हाई प्रेशर लाइन है या हाई प्रेशर पाइप है उसमें लगा हुआ रहता है। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन में लगा हुआ है। ये देखिए, ये डुअल प्रेशर स्विच है। अब दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है डुअल प्रेशर स्विच का कनेक्टेड है और इसमें 2 पिन आपको दिख रहा है। तो अगर डुअल प्रेशर स्विच है, वैसे इसमें एपीटी सेंसर भी होता है। एपीटी सेंसर का मेरा एकदम कंप्लीट एक वीडियो 20 मिनट के ऊपर का डाला हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। एपीटी सेंसर इस गाड़ी में नहीं है, इसमें डुअल प्रेशर स्विच है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको या डायरेक्ट करने के लिए इसको सिंपली जो वायर है, ये मैंने फिर से टेस्ट लैंप लिया और इसको अभी इस कंडीशन में दिखाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा अगर ओपन कंडीशन रहेगा तो। ये मैंने इसमें डाला और दूसरा जो पिन है इसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिक एसी का जो प्रेशर है ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये प्रेशर स्विच, और गाड़ी का एसी जो है वो चलने लगेगा। स्टार्ट करो गाड़ी, एसी ऑन करो। ये एसी मेरा ऑन हो गया। नॉइज़ से आपको पता करने होगा बस। फैन का कनेक्शन खोल दो। अब मैं यहाँ पे देखिए एसी को ये खोल दिया, जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन होता है यहाँ पे तुम कनेक्शन दे दिया तो कनेक्शन खोल दिया। अब जैसे मैं इसको फिर कनेक्ट करूँगा तो देखिए फिर आवाज़ होगा। ये एसी मेरा ऑन हो गया। फिर मैंने खोल दिया, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो एसी ऑन नहीं होगा क्योंकि प्रेशर हाई हो जाएगा। ये फिर इसमें ऑन हो जाएगा। तो इससे आप डुअल प्रेशर स्विच को डायरेक्ट करके एटलीस्ट थोड़ा देर के लिए चेक करके देख सकते हैं कि प्रेशर स्विच में मेरा प्रॉब्लम है या नहीं। तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेशर स्विच जो डुअल प्रेशर स्विच है उसको भी डायरेक्ट करके कैसे चेक किया जाता है वो देख लिया। अगर एपीटी सेंसर रहता है तो मेरा ऑलरेडी एपीटी सेंसर के ऊपर वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। और अब फाइनली रहता है जो कंप्रेशर, वो कंप्रेशर को कैसे डायरेक्ट किया जाएगा। कंप्रेशर नहीं चलता है इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्रेशर खराब है। इसमें आप चाहें तो डायरेक्टली 12 वोल्ट देके इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंप्रेशर कई तरह का होता है। ये पुराना मॉडल का गाड़ी है, इसमें जो कंप्रेशर है पहले हम इसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। यहाँ पे ये जो कंप्रेशर है यहाँ पे देखिए एक कनेक्टर लगा हुआ है, सिंगल पिन का कनेक्टर है, एक वायर इसमें कनेक्टेड है, बस एक 12 वोल्टेज आएगा और कंप्रेशर में बॉडी ग्राउंड हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली कंप्रेशर की इस सिंगल पिन की वायर में या फिर जो डायरेक्टली कंप्रेशर का ये सिंगल पिन होता है उसमें भी डायरेक्ट 12 वोल्टेज का सप्लाई देके या बैटरी वोल्टेज का सप्लाई देके कंप्रेशर को चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने रिले से इसको जंप करके दिखाया। ये कनेक्टेड है। अब इसको डायरेक्ट अगर इस तरह का गाड़ी होता है तो इसको डायरेक्ट करने के लिए इसमें जो इसकी रिले है, ये रिले पॉइंट को बस सिंपली आपको रिले कैसे डायरेक्ट किया जाता है आप उसकी एक वीडियो देख लीजिए। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो इसमें 12 वोल्टेज आएगा, इस 12 वोल्टेज को लेके बस जंप कर देना है इसमें, ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, गाड़ी को स्टार्ट करो। अच्छा अभी देखिए ऑलरेडी ये जो कर रहा हूँ तो कट कट कर रहा है। कंप्रेशर के पास अगर लेके जाएंगे ओके, मैग्नेटिक क्लच काम कर रहा है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद यहाँ से जैसे डायरेक्ट करूँगा तो एसी कंप्रेशर जो है वो काम करना चालू कर देगा। फैन का कनेक्शन खोल दो। ये जैसे ही मैंने इसमें कनेक्ट किया तो कंप्रेशर चलना चालू हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इजीली चाहें तो कंप्रेशर को डायरेक्ट करके ये जो पाइप है यहाँ पे जो बाहर में लो प्रेशर का पाइप लगा हुआ रहता है, यहाँ पे फिलहाल ये जो पाइप है इसकी इस पोजीशन को ये सब पकड़ के आप इसको चेक करके मतलब देख सकते हैं कि पाइप ठंडा हो रहा कि नहीं। अब दोस्तों ये मैंने आपको जो दिखाया सिर्फ एक पुराना मॉडल का गाड़ी का जो कंप्रेशर है, नॉर्मल फिक्स टाइप कंप्रेशर है, उस पर कैसे डायरेक्ट करना है दिखाया। वैसे कंप्रेशर कई तरह का होता है, वेरिएबल, सॉस्प्लेट टाइप। तो अगर उसको डायरेक्ट करना है तो अभी आपको पता होगा कि नॉर्मली मार्केट में ईसीवी टाइप कंप्रेशर आ रहा है। सपोज ये कंप्रेशर है, ईसीवी टाइप है, इसमें एक अलग से ऐसा वाल्व लगा हुआ रहता है कंप्रेशर में। और ईसीवी टाइप में क्या होता है
कि इसमें ये जो पुली रहता है ना बाहर का, ये पुली हमेशा घूमता रहता है। तो इसमें ये जो वाल्व लगा हुआ है, इसमें 2 कनेक्शन रहता है, एक में प्लस और एक में माइनस। अगर इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 वोल्टेज दे सकते हैं और इसमें एक ग्राउंड देंगे तो कंप्रेसर पंपिंग करना अंदर स्टार्ट कर देगा। ये एक टाइप का हो गया। लेकिन अभी और मॉडिफाई हो गए, अभी जो कंप्रेसर आ रहा है, सपोज ये इसमें भी एक वाल्व ईसीवी टाइप का लगा हुआ है। ये ईसीवी वाल्व है, इसमें आपको 2 वायर मिलेगा, एक प्लस का एक माइनस का। लेकिन अलग से अभी का जो कंप्रेसर है इसमें एक्चुअली आपको 3 वायर मिलेगा सेम कनेक्टर में, और एक 2 वायर आया है ये दूसरा जगह से। ये दोनों जो है प्लस माइनस ये कनेक्ट करेगा आपका FATC या जो ऑटो AC मॉड्यूल है, मॉड्यूल जो है मॉड्यूल के साथ। और ये जो कनेक्शन है इसमें भी आपको अलग से 12 वोल्टेज मिलेगा जो कि ECU से आएगा। आपको अगर इस टाइप का कंप्रेसर जो है इसको ऑन करना है तो आपको यहाँ पे 12 वोल्टेज देना है, यहाँ पे माइनस देना है, और साथ साथ इस जो पॉइंट है और एक जो है उसमें भी आपको अलग से एक 12 वोल्टेज देना है, तब जाके ये कंप्रेसर ऑन होगा। नहीं तो ये वाल्व काम करेगा। अगर आप सिर्फ प्लस और माइनस देंगे तो वाल्व तो काम करेगा लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो अलग से जैसे ये 12 वोल्टेज देंगे तो मैग्नेटिक क्लच यहाँ का जो है ये चिपक जाएगा, अंदर की जो शैफ्ट है वो शैफ्ट भी घूमेगा, और साथ साथ इसी वाल्व जो है ये भी काम करना चालू कर देगा। तो ये अलग अलग टाइप का भी कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल है। अगर हमसे पॉसिबल होता है तो मैं इसी भी वाल्व के ऊपर एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि इसी भी वाल्व एग्जैक्टली कैसे डायग्नोस किया जाता है। अब दोस्तों ये आज का पूरा वीडियो था, और इस वीडियो को मैंने कोशिश किया बहुत शॉर्ट में करने का। वैसे देखिए ये सब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे ये बहुत सारा डायग्राम रहता है, जो डायग्राम मैं देख के उसके बाद आपके साथ ये शेयर करता हूँ। और ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको भी बहुत ही ईजिली ये सब पता चल जाएगा। तो अगर मेरा कोई भी भाई है जिसके पास डायग्राम है या फिर नहीं भी है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि डायग्राम के साथ गाड़ी का काम करने का। और आज मैंने इस वीडियो में जो जितना भी सारा सब कुछ दिखाया, ये बस एक शॉर्ट करने का तरीका आपको दिखाया। लेकिन इस तरह से ये कोई स्टैंडर्ड SOP नहीं है, इस तरह से आपको गाड़ी में काम करना नहीं है। ये शॉर्ट टाइम डायग्नोसिस के लिए कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ता है तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो SOP है वो अलग है। उसमें आपको प्रॉपरली वे से स्टेप बाय स्टेप जाके करना पड़ता है। ये बस एक दिखाया कि अगर कभी भी दरकार पड़े तो ऐसे इजीली कर सकते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं।